देख रहे हैं टीएमपी मिरर विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात। साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की और फायरिंग मोड में चले आ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संभागीय महासम्मेलन के मंच से क्या कहा और क्या किया। साथ ही आपको बताएंगे कि काफ़ी दिनों से साइलेंट मोड में चले आ रहे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो कि दिल्ली से शिवपुरी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, उन्होंने साइलेंट मोड को त्याग फायरिंग मोड में क्या कहा, हम आपको बताएंगे। अब हम सबसे पहले बात किए लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो आजकल फायरिंग मोड पर चल रहे हैं, और उन्होंने शिवपुरी में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के मंच से क्या किया और क्या कहा। शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़े हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड कराया। बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा, कंधे पे उठा के घूमेगा, लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी आजकल मेरी की आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से सस्पेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है। बताओ, जो जनता का पैसा खाए उसके खिलाफ कार्रवाई करूं कि नहीं? पीछे तक जनता का मुझे समर्थन चाहिए, करूं कि नहीं कार्रवाई? अरे जनता के लिए है, क्या के लिए? ये सारा पैसा हम भेजते जनता की बेहतरी के लिए भेजते, जनता की सेवा के लिए भेजते, विकास के कामों के लिए भेजते, और तुम बीच में हजम कर जाओ। ये किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ सब है कि नहीं बताओ? तो बोलो भारत माता की। एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में। जो राशन डंप कर जाता है, और बहुत दिनों से बैठा, ये पता चला कोलारस से अरे खाने वाले का ट्रांसफर कहा को करो, पूरी तरह से निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूं। गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खाद्यान्न खा जाए और मामा छोड़ दे। कमलनाथ, ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा और ना, जोर से बोलो, न खाऊंगा। हमारे नेतृत्व के सामने आप तय कीजिए कि हम गड़बड़ अगर कहीं हुई तो शिकायत करेंगे, कोई पैसा किसी को नहीं देगा। मैं वचन देता हूँ, मुझे शिकायत मिली और सही पाई गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। आइए मेरे बहन और भाई, ये जनता का राज मिलकर हम काम करने का संकल्प लें। अभी सीएम जन सेवा के अंतर्गत लगभग 1,13,000 से ज्यादा साथी हमारे लाभान्वित हुए हैं। मैं कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ, शिविर ठीक ठाक लगे, कोई रहता नहीं गया? नहीं, जितने गरीब थे लाभान्वित हो गए, सब पूरे लाभान्वित हो गए सब। और हम लोग माइक ठीक करो कलेक्टर साहब, माइक ठीक। देखिए, हम सब सेवक हैं, आप कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो, काय के लिए हम सेवा के लिए, सेवक को सेवा करेगा। और इसलिए एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी जो रह गए हो कोई, इसके बाद भी अरे एक काम और कर, राशन की ढंग से मॉनिटरिंग हो। एक फैसला और करें, गरीब के नाम छूट गया हो तो कई नाम जोड़े हैं,
और भी अगर रह गए हो तो जोड़ देगा मामा, अपने खजाने में चंदा के लिए कमी नहीं है। लेकिन ये बताओ, कोई पैसे वाले का नाम जुड़ा हो तो करना चाहिए क्या नहीं? अरे जोर से बताओ। अब हम जनवरी तक देखेंगे, सीधे आपके उच्च अधिकारियों से भी बात करो, रोग ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारा जो, अरे आज शिवपुरी में पुनः आएंगे, और सौंदर्यीकरण के लिए आपने कितने मांगे? 12 नहीं, आप मुझे 8 करोड़ करेंगे। 8.5 करोड़ रुपया बहुत अलग से दिए जाएंगे। सुंदर थीम रोड ऐसे बना दो कि लोग देखने आए शिवपुरी को, उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। देखिए भाई, एक सरकार पहले आई थी जो कहती थी पैसा ही नहीं है, शायद वो ये कहते थे मामा ले गया। मेरा मामा नहीं, औरंगजेब हो गया। लेकिन मैं आज कहता हूँ, अपने नेतृत्व के सामने, आपके सामने, के विकास के लिए बस बहन झुको मत, अच्छा काम करो, आगे बढ़ो। हम धन की कमी नहीं आने देंगे। अपना ग्वालियर अंचल आगे बढ़े, अपना शिवपुरी आगे बढ़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप साथियों, आपने देखा कि ताली की गड़गड़ाहट के बीच मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों को दंडित किया तो कुछ को निलंबित भी किया। दंडित होने वालों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की नगर पालिका के सीएमओ और एक खाद्य इंस्पेक्टर रहे, तो वहीं अमृत सरोवर तालाब के लिए और खेल के लिए, खासकर अमृत सरोवर तालाब के लिए जिला पंचायत सीईओ को, तो वहीं खेलों के लिए जिला खेल अधिकारी को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। काश यह पुरस्कृत और दंडित करने की कार्यवाही मुख्यमंत्री के कार्यालय से होती, क्योंकि कभी सरकार में भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात हुई थी। ये सही है कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को भय और भूख से मुक्ति दिलाने के लिए, खासकर ग्वालियर, चंबल या बुंदेलखंड में जो डकैतों का आतंक होता था, उस भय से मुक्ति मिली और अंत्योदय और सस्ते राशन, फ्री के राशन जैसे कार्यक्रम से भूख पर भी एक हद तक काबू पाया गया। मगर गड़बड़ करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले इस तरह के लोगों पर शायद वह लगाम नहीं कस पाई जिसकी की आशा और उम्मीद आमजन को थी। खबर ये भी है कि किसी प्रकरण को लेके एक हितग्राही ने मुख्यमंत्री के कार्यालय में संपर्क किया, उसको नहीं सुना गया। दूरभाष पर संपर्क करने पर भी उसे किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। ये वो बातें हैं, कहते हैं कि तंत्र जो भी रहा हो, नौकरशाही ही वो चीज होती है जो किसी राजा को रंक या उसको महान बनाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि बात तो सफाई की गंगोत्री से हुई थी। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई इस कार्यक्रम में देखी गई, निश्चित है तो सराहनीय, लेकिन अगर ऊपर से भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हों तो निश्चित ही वह एक सच्ची निष्ठा की सिद्धि होगी। क्योंकि जिस जनता को स्वयं मुख्यमंत्री भगवान मान स्वयं को पुजारी कहते हो, उन्हीं मुख्यमंत्री की आस्था और संदेश का मान सम्मान रखते हुए उनके मातहत जन सेवा के कार्य को सार्थक और ज़्यादा सहज बनाने में सिद्ध होते, तो निश्चित ही जन सेवा कल्याण के क्षेत्र में यह दूर की कौड़ी साबित होती। अब मैं आपको दिखाऊंगा जन सेवा में आस्था और सियासत में विकास से वास्ता रखने वाले भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। यूं तो वह कुछ दिनों से साइलेंट मोड पर चल रहे थे,
लेकिन मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के मंच पर वह फायरिंग मोड में दिखे और उन्होंने डबल इंजन की सरकार और कांग्रेस की पूर्व सरकार को लेकर क्या कहा, आइए हम देखते हैं। मेरी समस्त जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है, मेरी आत्या ने बोला था कि हमारे प्रदेश के लाडले सपूत, हमारे प्रदेश के कर्मयोगी, जिन्होंने इस प्रदेश का इतिहास, इस प्रदेश की दिशा और दशा बदली है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा स्वागत शिवपुरी में होना चाहिए। नहीं भाइयों और बहनों, ये शिवपुरी की ताली नहीं है, मुझे शिवपुरी की ताली चाहिए। अंतर के राजनीतिक का ऐसी तालियां होनी चाहिए कि शिवपुरी का एक अमीर छाप शिवराज सिंह जी की दिल में सदैव के लिए उत्पन्न हो पाए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होनी चाहिए। ये शिवपुरी है, ये भगवान शिव की नगरी है, ये वो भगवान शिव की नगरी है जिस शिवपुरी में शक्ति है। ये वो भगवान शिव की नगरी है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। सदैव विकास और प्रगति के साथ रहा है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार जितने साल मध्य प्रदेश में रही, 1.5 वर्ष की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, और पूरा भ्रष्टाचार या तो भोपाल में होता था या छिंदवाड़ा में होता था, उसे उखाड़ के फेंक कर एक विकासशील सरकार, प्रगतिशील सरकार, एक जोड़ी के नेतृत्व में, एक डबल इंजन के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, ये जोड़ी, ये डबल इंजन की सरकार इस शिवपुरी की विकास और प्रगति सुनिश्चित करेगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई और बहनों। बहरहाल इस कार्यक्रम को लेकर यही कहा जा सकता है कि कुछ दंडित हो गए, कुछ पुरस्कृत हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जो अपने बेहतर प्रबंधन के चलते बच निकले। बात अगर हम जहां आयोजित संभागीय सम्मेलन की करें तो निश्चित ही शिवपुरी को लाभ हुआ। मुख्यमंत्री ने मंच से ही शिवपुरी को नगर पालिका से नगर निगम बनाने और सनघटा कूनो जैसे डैम बनाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने का आश्वासन दिया। तो वहीं उन्होंने अंत में एक सबसे अहम बात कही कि वह जल्द ही एक ऐसा अभियान शुरू करने वाले हैं जिससे प्रदेश भर में यह सिद्ध होगा कि अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। तो साथियों, आपने देखा, ये थी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।